भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के टॉपिक भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कक्षा बीए बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है संविधान सभा। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं-18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां रही हैं। प्रोफेसर जेनिंग्स के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधित्वक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करना था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई, जिसमें प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचित सदस्य 292, देसी रियासत से मनोनीत सदस्य 93 और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से निर्वाचित सदस्य 4 तय किए गए। भारत में 565 रियासत थी। 565 रियासतों में से 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत किए गए। योजना में कहा गया कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए। इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम बनाया गया, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्धारण किया गया। प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों की उनकी संख्या के आधार पर विभाजित किए गए। चार चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उसमें अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का, बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, यानी 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इस तरह से 292 जो प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचित हुए थे, तो 292 और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, यानी टोटल हुए 296, यानी निर्वाचन हुआ है 296 सीटों का।
तो 296 सीटें और देसी रियासतों के 93 सदस्य। 296 सीटों का निर्वाचन और 93 सदस्य मनोनीत किए गए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए हुए चुनावों के जो परिणाम थे उसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। 208 सीटें जीत करके कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की। मुस्लिम लीग जिसने 73 सीटें जीती और निर्दलीय 9 सदस्य थे। 565 जो रियासत थी इनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। हैदराबाद रियासत भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं हुई और इस तरह से ये जुलाई 1946 के जो संविधान सभा के गठन के परिणाम थे। यदि हम टोटल देखें तो ये सीटें थी 296। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, यानी जो क्षेत्र भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे तो वहाँ के जो प्रतिनिधि थे वे पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। ऐसी स्थिति में भारत की विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करने के बाद भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 के स्थान पर रह गई 299। 299 सदस्य जिसमें 229 प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से चुने गए। अब आता है संविधान निर्माण। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के सेंट्रल हॉल में हुई, यानी जो पुरानी संसद है उसका जो केंद्रीय कक्ष है उसमें ये बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 की। इस बैठक में सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति अर्थात स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। भारतीय संविधान के लेखक प्रेम बिहारी रायजादा थे, यानी प्रेम बिहारी रायजादा वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथों से भारत का संविधान लिखा। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान निर्माण के लिए 13 समितियां गठित की गई, जिनमें कुछ प्रमुख समितियां थी।
प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी। 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खोतान, बी.एल. विक्टर। बाद में डी.पी. खोतान का स्थान टी.टी. कृष्णामाचारी ने लिया और बी.एल. मित्तर का स्थान एन माधवन राय ने लिया। संविधान सभा की प्रारूप समिति की कुल 114 दिन बैठक हुई। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर धारावार विचार प्रारंभ हुआ। 8 जनवरी 1949 को 49 तक संविधान सभा 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे पहला वाचन या प्रथम वाचन कहा गया। 16 नवंबर 1949 को संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हो गया। संविधान का तृतीय वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जबकि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और यह 12वां अधिवेशन था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च किए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च किए गए और अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद थे, इन अनुच्छेदों के आधार पर यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया और भारतीय संविधान सभा ने यह महत्वपूर्ण संवैधानिक और ऐतिहासिक कार्य करके महत्वपूर्ण कार्य किया। तो यह हुआ हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।